नांदेड़ साहब की पवित्र धरती पर नतमस्तक होने का मौका मिला। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी समागम चल रहे हैं पूरी दुनिया में। आज आके यहाँ बहुत सुकून मिला, नतमस्तक होके तख्त साहब श्री हजूर साहब में माथा टेक के। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे श्रद्धा से सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मामा पैना, छोटे बच्चे और संत समाज से, हर संप्रदाय से बहुत गुणी ज्ञानी साधु विद्वान बंदे बैठे हैं। सबको मेरी तरफ से फतेह की सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और आजकल राज्यसभा में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले श्री अशोक चौहान जी मेरे साथ लोकसभा में भी इकट्ठे बैठते थे। हम आजकल राज्यसभा में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। धरती पुत्र हैं, सन ऑफ सॉयल, यहाँ से बहुत श्रद्धा रखते हैं। और बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, बाबा बलविंदर सिंह जी, जिनने भी बहुत गुणी ज्ञानी लोग बैठे हैं, हर संप्रदाय तो बैठे हैं। महाजन साहब वो बहुत सीनियर मंत्री हैं, 7 मर्तबा जीते हुए लोगों का प्यार, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो गुरु साहब की पावन और पवित्र हजूरी में मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि आप लोगों ने जितना मान सम्मान महाराष्ट्र की नांदेड़ साहब की संगत ने दिया, वो कभी भूलने वाला प्यार नहीं है और उस प्यार की किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं है। 350 साल श्री गुरु तेग बहादुर जी के समागम चल रहे हैं। हमने अनंतपुर साहब में बड़े समागम किए थे, तब भी संत समाज ने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया था। उसको मनाने के लिए मैं ये अक्सर कहता हूं कि अगर हमारी कौम की, हमारे पुरखों की, हमारे गुरुओं की कुर्बानियां लामिसाल हैं, बेमिसाल हैं, जिनकी कहीं मिसाल नहीं मिलती कुर्बानियों की, तो फिर अगर कुर्बानियां बेमिसाल हैं तो उनकी शताब्दियां मनाने के तरीके भी हमारे बेमिसाल ही होने चाहिए। इसकी मिसाल नहीं मिलनी चाहिए कहीं के यही मनाते हैं भाई ये लोग। तो आज लुबाना समाज है, सिकलीगर समाज है, सिंधी समाज है, जितने भी सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर यहाँ मना रहे हैं जिस तरीके से, बहुत मन को खुशी हुई। क्योंकि सरबत दा भला मंगण वाली गुरबाणी वो हज़ारां लखां स्पीकरां चों दुनिया दे विच उचरी जाती है। असी दुनिया दा भला मंगण वाले लोग हाँ, असी देश कौम लई कुर्बानियां करने वाले लोग हाँ। अज भी अगर पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अगर दुश्मन की तरफ से गोली आती है, सबसे पहले पंजाबियों का सीना उसके सामने होता है। आम रूप से करना है, वो पंजाब सरकार की मतलब कॉर्पोरेटिव एक एजेंसी है, वेरका मार्कफेड के अंडर है। तो उनका भी जो संगत यहाँ की कहेगी, हम कोई गुरु साहब के लिए खजाने की कोई कमी नहीं है। जहाँ से हम खजाना मांगने आते हैं उनके लिए हम कोई बजट रखेंगे। जब है ही गुरु का खजाना। वो मेरे दादी जी एक कहानी सुनाते थे। गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना जी वो जा रहे थे उदासियों पे, तो जा रहे थे तो कहीं किसी गांव के सरहद पे बैठे, किसी गांव की जू पर बैठे गुरबानी उच्चर रहे थे। गुरु साहब भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। गांव के लोगों को पता चल गया कि कोई रब का बंदा आ गया, कोई फकीर आ गया, सीधी परमात्मा के साथ लिव लगी हुई है, ये किस्मतें पलट देगा, इसकी संगत करते हैं। लोग चले गए। गुरु साहब ने कहा जी आप किधर आए? कहते जी आपके साथ चलना है। गुरु नानक साहब ने कहा हम सत्य के रास्ते पे चलने वाले हैं, सत्य के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, आपसे चला नहीं जाएगा। कहते जी नहीं चलेंगे। कहते चलो। चलते गए, पैदल चल रहे थे तो रास्ते में चांदी के ढेर लगे हुए थे। इधर भी चांदी के ढेर, इधर भी चांदी के ढेर। जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई, बोले थोड़ा सा चलने से ही कितनी किस्मत खुल गई, चलो वापस चलते हैं।
तो काफला आधा रह गया। तो गुरु साहब ने पूछा जी आप, कहते जी हम चांदी वाले नहीं हैं, हम तो साथ चलेंगे। कहते रास्ते मुश्किल आ सकते हैं, कहते आने दो। चलते गए आगे सोने के ढेर आ गए। जिनको सोना चाहिए था उन्होंने कहा हम चांदी वालों से थोड़ा अच्छे रह गए, हमें सोना मिल गया, वो चांदी लेके वापस चले गए, वो सोना लेके वापस चले गए। बंदे 10 रह गए। तो गुरु साहब ने पूछा भैया आप लोग, कहते जी हम सोना चांदी वाले नहीं, हम तो साथ चलेंगे। गुरु साहब ने कहा कि रास्ते मुश्किल आ सकते हैं, कहते आने दो। जब आगे चलते गए तो हीरे मोतियों के ढेर आ गए। वो 10 ने हीरे मोती उठाए, कहते हम चांदी और सोने दोनों से अच्छे रह गए। तो रह गया अकेला मर्दाना, भाई मर्दाना जी। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना जी आप नहीं गए? तो गुरु साहब को बोला, भाई मर्दाना जी ने कहा गुरु जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु साहब ने पूछा भाई मर्दाना ना तेरे पास सोना है, ना चांदी है, ना हीरे है, ना मोती है, तुम अमीर कैसे हो? तो भाई मर्दाना जी ने कहा मैं उनको कैसे बताऊं जो सोना चांदी हीरे मोती लेकर अपने आप को अमीर समझ के वापस घरों पे चले गए, कि जो सोना चांदी और हीरे मोती बांट रहा है, जब मोई मेरे साथ चल रहा है तो मेरे से बड़ा खजाना किसके पास है, मेरे से बड़ा कौन? सो गुरु साहब तो खजाने वंडन वाले है, ਆਪਾਂ कौन है बजट रखन वाले। सो जो जिमें कहोगे, संगत कहूगी, बाबा हरनाम सिंह जी खालसा कहणगे, जिन्ना कमेटी कहूगी, पंजाब सरकार वालों असी अपने आप किस्मत वाले भागां वाले समझांगे जे असी तुहाडे इस यज्ञ दे विच हिस्सा पा सकीए, साडा भी जन्म सफले दे विच कोई पुण्य लग जूगा। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। मैं क्योंकि बहुत सारे बुलारियां ने बोलना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सारी संगत का बहुत बहुत धन्नवाद और सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹੋ। मैं यही अरदास करूँगा कि सारिਆਂ ਦੇ परिवार तंदुरुस्त रहन, चढ़दी कला रवे, तरक्कियां करो, अगे बढ़ो और गुरुआं दियां सिक्ख्यावां ते चलण की कोशिश करो। अगलियां पीढ़ियां नूं भी दसीए साडे वल्लों जो योगदान होगा असीं जरूर पावांगे। एक बारी जयकारा गुरु साहब दा बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु।